हरे कृष्ण। हम एक भजन गाएंगे अभी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। ये भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण दरबारी चैतन्य प्रभु दया दरबारी कर मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित प्रभु न पाइबे मौसम पतित प्रभु न पाइबे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन कर हम बड़ दुखी। कृपावलोकन कर हम बड़ दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बलिता चैतन्य निताई। तव कृपा बलिता चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण दया कर मोरे। आह करो सनातन रूप रघुनाथ। आह करो सनातन रूप रघुनाथ। भट युग प्रीति सब लोक नाथ।
वटयुग वटयुग रिजीव प्रभु लोचना विचित्र तेरी प्रभु दया कर मोरे श्री कृष्ण तेरे प्रभु दया कर मोरे दया कर प्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास दया कर प्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम श्री कृष्ण तेरे प्रभु दया कर मोरे तुम बिना हे दयालु जगत संसारी तुम बिना हे दयालु जगत संसारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय गौरहरि जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हरे कृष्णा जय श्री श्री गौर निताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की स्पेशल क्लास जो कि श्री चैतन्य चरितामृत पर आधारित है। मंगलाचरण करके शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा भक्तों के चरण प्रभु। कमलों में दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामिने गोत्रसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हमने जो भजन पढ़ा है उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे, मूल विषय में प्रवेश करेंगे उसके बाद। तो भजन था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो, दया कर मोरे मोस तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। तो कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया कीजिए, इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। चैतन्य महाप्रभु के उनसे बढ़कर कोई दयालु व्यक्ति नहीं है। हे प्रभु, पतितों का पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ। भगवान का अवतार क्यों हुआ है, आज हम जो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कशन करने वाले हैं, बाह्य कारण, उसमें एक बाह्य कारण यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है? पतितों का उद्धार करने के लिए, पतितों को पावन करने हेतु आपका अवतार हुआ है। अतः मेरे समान पतित आपका आपको और कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर यद्यपि इतने महान आचार्य शुद्ध भक्त भगवान के हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार है। मेरे समान दूसरा पतित व्यक्ति आपको दूसरा नहीं मिलेगा चिराग लेके ढूंढने से। और हम क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि मेरे समान पवित्र व्यक्ति नहीं मिलेगा। मौसम पवित्र प्रभु ना पाई बिहार। हमें कहते भजन लिखना है, हम क्या लिखेंगे कि मौसम पवित्र प्रभु ना पाई बिहार। उल्टा है हमारे साथ। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ, प्रणादपि सुनी चैन, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। फिर कह रहे हैं कि हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, यह है नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं। गौरांग महाप्रभु के प्रेम आनंद में मत रहते हैं, प्रेम में डूबे रहते हैं। जो नित्यानंद प्रभु हैं वो हर समय कृष्ण प्रेम से आविष्ट रहते हैं, उनको भारी होश ही नहीं रहता है, पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में सराबोर। वो कृपा करके, कृपा पूर्वक मेरे प्रति अपना आप दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। तो कह रहे हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, आप तो कृष्ण प्रेम से प्रेमाविष्ट रहते हैं हर समय, इस वजह से आप हर समय आनंद में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, आनंद में सुख में रहते हैं। तो थोड़ा कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी डाल दीजिए, जिससे हम भी उस आनंद का आस्वादन कर सकें, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। हे अद्वैत आचार्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। अद्वैत आचार्य जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी जो हैं मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए, डालिए, कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। आपकी कृपा नहीं होगी तो गौर निताई के चरण कमलों की प्राप्ति इम्पॉसिबल है। नित्यानंद प्रभु से वो कह रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूँ,
अगर हम देखेंगे आज के जमाने में लोग दुखी तो बहुत हैं, लेकिन उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि दुखी है ना। जैसे सुअर जो है दिन भर गंदगी खाता है, लेकिन उसको कोई रियलाइजेशन नहीं है कि वो दुखी है। वो अपने आप को बहुत सुखी समझता है, तभी हट्टा कट्टा तगड़ा हो जाता है थोड़े दिनों में। माल खा खा के टेंशन फ्री रहता है। तो वो टेंशन नहीं है, उसको बताएगा तो कितना टेंशन में, तो ये नहीं मानेगा वो। हैं? उसी तरह से इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं, हम मनुष्य भी जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत खतरनाक स्थिति में है। पदम पदम यद विपदम, पग पग पर खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में होते हुए भी हम सोचते हैं बहुत सुखी हैं, हमारे जितना सुखी कोई है ही नहीं। और थोड़ा बहुत हमें को दुख कोई रियलाइज होता भी है, दुख के बारे में कोई ऐसा लगता भी है कि दुख है, तो जो वास्तविक दुख है उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है, जो टेम्परेरी दुख है उनकी तरफ जाती है, टेम्परेरी समस्याओं की तरफ। और उनको हम सोचते हैं कि हम इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा और धन आ जाएगा तो इसको सोल्व कर लेंगे, इस तरह से प्लान करते हैं। तो दुख का एहसास ही नहीं होता है, तो दुख दुख का एहसास नहीं तो क्यों जाएंगे भगवान के पास। जो दुखी हो जाते हैं भगवान के पास। है कि नहीं। साधारणतः लोग कहते हैं हम क्यों जाएं, भगवान के पास जाते हैं तो दुखी है वो, या जिनके पास भाव है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों जाएं। इस तरह की सोच होती है। तो इस तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं किस तरह से हमें भगवान के शरणागत होना है, अपने आप को किस तरह से डाउन टू अर्थ रखना है। हे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे श्री सनातन गोस्वामी, हे श्री रूप गोस्वामी, हे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, हे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। यानी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो छयों गोस्वामी हैं, और श्री जीव गोस्वामी तथा श्री लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, ताकि मुझे मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। सभी से, सभी आचार्यों से वो प्रार्थना कर रहे हैं, सभी गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझ पर कृपा करें। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीनिवास। ये क्या भूल गया। ओके। हे श्रीनिवास आचार्य, आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। यानी शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो इस तरह से हमें भगवान से शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो हमारे मूल विषय में आते हैं, श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 3। इसमें, इस अध्याय में भगवान के प्राकट्य के बाह्य कारणों के विषय में बताया गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। श्लोक संख्या 1 से शुरू करेंगे हम। पहला श्लोक जो है उसमें वो नमस्कार कर रहे हैं। पहला और जो दूसरा श्लोक है इसमें, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो रचयिता है श्री चैतन्य चरितमृत के, वो चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि श्री चैतन्य प्रभु वंदे यत्पादाश्रय वीर्यते संगहण्यात् कर व्रात वाताद वाताद अज्ञ सिद्धांत सन्मणि। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रमाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। तो प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में, उनको नमस्कार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनकी क्या विशेषता बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की, कि जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, वो चाहे मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति क्यों न हो, महामूर्ख क्यों न हो, फिर भी उनकी शरण लेने मात्र से वह ज्ञानी बन जाता है, इंटेलिजेंट बन जाता है। और जो शास्त्र हैं, प्रमाणिक शास्त्र हैं, प्रमाणिक प्रमाणिक शास्त्रों की खानों में से उपमा देकर के बता रहे हैं, सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्रित कर सकता है, यानी शास्त्रों के सिद्धांत को समझ सकता है।
शास्त्रों के सिद्धांत को समझना आसान नहीं है, लहरों की तरह है, इतने सिद्धांत है शास्त्रों में। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है वह इन सिद्धांतों को समझ सकता है। फिर कह रहे हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तो सभी की जय बोल रहे हैं, जय ध्वनि। जो पंच तत्व हैं उनकी उनकी जय ध्वनि, और उनके जो भक्त वृंद है उनकी जय ध्वनि बोल रहे हैं। जो है चौथे श्लोक में बताया गया है, चौथे श्लोक से शुरू करते हैं। अनर्पित अनर्पिच्चरिम चिरात्, अनर्पिच्चरिम चिरात् करुणयावतीर्ण कलो, समर्पयुत तुम तन्नोज्ज्वल रसां स भक्ति श्रियम, हरिपुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपित, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसचि नंदन। तो ये श्लोक जो है विदग्ध माधव से लिया गया है। विदग्ध माधव, जिसको श्रील रूप गोस्वामी द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो उसमें कहा गया है कि वे भगवान जो श्रीमती सच्ची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। तो ये कारण बताया गया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्यों आए। उसमें से एक कारण क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए आए, जो सबसे दुर्लभ वस्तु है। इससे पहले भगवान के किसी भी अवतार ने, इवन भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, उन्होंने भी ये रस प्रदान नहीं किया। उन्होंने जो है केवल गोपियों के साथ, अपने जो निजी जन जिनको साथ लेकर के आए थे उनके साथ वो लीलाएं की, बाकी यहाँ के किसी व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया। पूर्व भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार, गोलोके व्रजेर सह नित्य विहार। व्रजराज के पुत्र श्री श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें व्रज धाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, एड्रेस लोकेशन के साथ बता रहे हैं कि वे अपने धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। और वे व्रजराज के पुत्र, व्रजराज ये नंद महाराज जो व्रज के राजा हैं, तो व्रजराज नंद महाराज के पुत्र हैं और वे परम भगवान हैं। और वे अपने सनातन धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं और वहां पर अपनी लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यूसली, नॉन स्टॉप। ब्रह्मार एक दिने तिहो, तिहो एक बार, अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार आते हैं। ये मैंने कल बताया भी था आपको। तो आगे इसकी पूरी कैलकुलेशन दी गई है कब आते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, सेई चारि युगे दिव्य एक युग मानी। तो जो सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चार जो युग हैं, इन चारों को मिला करके उसको एक दिव्य युग बोला जाता है। एक दिव्य युग, चतुर्युग या तो चतुर्युग बोलते हैं या एक दिव्य युग बोलते हैं। एकातर चतुर्युग एक मनवंतर, 14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। तो कहते हैं कि 71 चतुर्युग ऐसे जो दिव्य युग है, एक दिव्य युग यानी एक चतुर्युग, चारों युग का मिलकर के एक दिव्य युग, ऐसे 71 71 दिव्य युग मिलकर के जो है
एक मनवंतर बनते हैं, यानी एक मनु का शासनकाल होता है। और ऐसे 14 मनु का शासनकाल अगर हम जोड़ेंगे तो होंगे 1000 चतुर्युग। तो कहते हैं कि इससे इन सबको मिलाकर के 14 मनवंतर को मिलाकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वेवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग ताहार अंतर। कहते हैं कि वर्तमान मनु जो है 7वें मनु है। अभी वर्तमान में जिन मनु का शासन काल चल रहा है वो है 7वें मनु। इनको बोला जाता है व्यवस्वत मनु, यानी सूर्य देव विवस्वान के पुत्र है, उनको व्यवस्वत मनु बोला जाता है। और अब उनकी आयु के 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। यानी अभी जो जिन मनु मनु का समय चल रहा है, राज्य चल रहा है, उनके जो 71 में से 27 दिव्य युग बीत चुके हैं, चतुर्युग बीत चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि कितने हैं इसके, 43,20,000 है ना, एक 27 गुणा 43,20,000 कैलकुलेशन दी गई है। आप ऐसे करके समझ सकते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने 14 मनुओं का नाम भी दिया है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे डिटेलिंग में। अष्टाविंश चतुर्युगे त्वापरे शेषे, व्रजे सहिते है कृष्ण रे प्रकाशे। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रज धाम के संपूर्ण 7 सामान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। कब होते हैं? 27 जो है दिव्य युग बीत चुके हैं, अब 28वां जो चल रहा है, 28वें चतुर्युग, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु होते हैं, उनमें से जो 7वें मनु होते हैं, जिनको व्यवस्वत मनु बोला जाता है, उन व्यवस्वत मनु के जो 71 चतुर्युग में से जब 27 चतुर्युग बीत जाते हैं, 28वां चतुर्युग शुरू होता है, तो उसके कलयुग में, सॉरी, उसके द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और उसी उसी के कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो कह रहे हैं कि और प्रकट कैसे होते हैं, क्या अकेले आते हैं? तो कह रहे हैं अकेले नहीं आते हैं। ब्रजेर सहित है कृष्ण रे प्रकाश, वो अपने ब्रज धाम सबको लेकर के आते हैं। जैसे कल वाला भजन हमने जो बोला था, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सुई पार्षद सह स्व पार्षद सुई धाम सह अवतरी। कि अपने पार्षदों को, अपने धाम को, सबको लेकर के, पूरा सेटअप लेकर के यहाँ पर प्रकट होते हैं। जैसे राजा है, राजा कहीं पे जाता है तो राजा कभी अकेला नहीं जाता। राजा कहीं जाएगा इसका मतलब है इसकी पूरी आर्मी साथ में जाएगी। उसकी सुरक्षा, जो उसको सुरक्षा देखने वाले जो ब्लैक कैट कमांडो है, जो सुरक्षा टीम है, वो सारे उसके साथ में रहेंगे बाय डिफॉल्ट। उसका मंत्री साथ में रहेगा, जो उसका एडवाइजर है वो साथ में रहेगा, सब उसके साथ में रहेंगे। पूरे साजो सामान, सारी व्यवस्था, कि जहां भी जाएंगे वो राजा के अकॉर्डिंग व्यवस्था करेंगे पहले से। मान लो कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, राजा का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है रहने का, मान लो राजा को इच्छा हो गई वन विहार करके आना है, 5 7 10 दिन हफ्ता भर घूम के आना है वन में, तो क्या करेंगे वो? उसके जो मंत्री हैं, उसके जो सेना है, वो सब साथ में जाएंगे। वो सारी व्यवस्था, राजा का जो रहने का लिविंग स्टैंडर्ड है, वैसा कुछ स्टैंडर्ड वहां करेंगे जंगल में। टेंट वेंट लगा कर दरबार जैसा लगा देंगे पूरा, सोने की व्यवस्था सारी, वैसा वैसा सारी व्यवस्था वैसी करेंगे। उसी तरह से जब भगवान यहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो यहाँ भगवान के रहने लायक कुछ नहीं है। भौतिक जगत तो सबसे थर्ड क्लास जगह है। लेकिन भगवान अपने आने की व्यवस्था कैसे करते हैं? अपने धाम को यहाँ पर प्रकट करते हैं पहले। स्वयं पार्षद स्वी धाम सह अवतारी, अपने धाम को प्रकट करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं। यमुना जी को प्रकट करते हैं, गिरिराज जी को प्रकट करते हैं, ब्रज धाम को प्रकट करते हैं, फिर यहाँ पर अवतरित होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि भगवान भारत में ही क्यों आते हैं, आपके भारत में ही भगवान क्यों आते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं आते? तो एक एग्जांपल देके समझाया जाता है। जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो है वो एयरपोर्ट पर ही वहीं लैंड क्यों करता है, और हर कहीं पे क्यों नहीं करता? क्योंकि हर कहीं पे जो है वो लैंड करने का व्यवस्था ही नहीं है। उसको जो क्या बोलते हैं इसको, उसके लिए जो व्यवस्था होती है पूरी,
राडार सिस्टम होता है, सब कुछ होता है। उसके जो कनेक्टिविटी के लिए, उतरने के लिए प्रॉपर रनवे बनाया जाता है, रनवे होता है। वो रनवे नहीं होता है, रनवे नहीं हुआ कैसे उतरेगा वो? तो उसी तरह से जो है, भारतवर्ष जो ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान लैंड कर सकते हैं। यहाँ पूरी व्यवस्था है उनके अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो कह रहे हैं कि 28वें दिव्य युग के द्वापर युग में, द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रज धाम के संपूर्ण सात समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। दास्य सख्ये वात्सल्ये श्रृंगार चारी रस, चारी भावेर भक्त यत कृष्ण तार वश। तो कहते हैं कि दास्य यानी सेवक भाव, सख्य मैत्री भाव, वात्सल्य माता पिता का स्नेह, तथा श्रृंगार यानी दाम्पत्य प्रेम, ये चार दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। तो ये जो चारों रस हैं, यानी भगवान के साथ किसी न किसी एक रस में संबंधित होना, संबंधित होकर के उनकी भक्ति करना। दास सखा पिता माता कांता गण लैया, ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेम विष्ट हैया। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं तो अपने उन पार्षदों को साथ में लेकर के आते हैं, अपने प्रेमियों को लेकर के आते हैं। यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करी मने करे अनुमान। जब तक जब तक इच्छा होती है, भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं। जब भगवान को आना होता है यहाँ पर, अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं, यहाँ पर आते हैं और वापस फिर यहाँ से चले जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं जब यहाँ का कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन वो क्या सोचते हैं बाद में, कह रहे हैं कि चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेरे नाही अवस्था। तो वो विचार करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि दीर्घ काल से, चिरकाली है, चिरकाल यानी दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। इस भौतिक जगत के लोगों को कृष्ण प्रेम नहीं दिया है, प्रेमा भक्ति नहीं दिया है। उसका विचार करते हैं। ऐसी प्रेममय अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। बिना प्रेम के सब क्या है, नीरस है। बिना रस के है सब कुछ। प्रेम नहीं है तो क्या है, सब नीरस, बिना रस के। हर व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत में, जो भी है, जहां भी कोई भी व्यक्ति है, सब जीवात्मा क्या कर रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं, रस को ढूंढ रहे हैं, जिसको सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं। एक्चुअली वो रस ढूंढ रहे हैं। वो प्रेम रस कहाँ मिलेगा, वो ढूंढ रहे हैं। तो वही खोज है सभी की। तो खोज पूरी कब होगी, जब हम भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे, तब हमारी खोज पूरी हो जाएगी। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। तो कह रहे हैं कि सारे संसार जो है, संसार में जो लोग भक्ति करते भी हैं, वो कैसे करते हैं, विधि भक्ति। विधि भक्ति यानी शास्त्रों के निर्देशानुसार, शास्त्र में जो निर्देशित किया गया है उसके अनुसार भक्ति करना। इंटरेस्ट नहीं है इतना हमारा, हमारी रुचि नहीं है इस भक्ति में। हम ये चीज हम खुद रियलाइज कर सकते हैं। हम जब जुड़ते हैं, भक्ति में आते हैं, तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, हमें बताया जाता है अब ये करो, अब ये करो, बार बार फॉलो अप किया जाता है, आप करते हैं कि नहीं है, आप माला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप गीता पढ़ रहे हैं कि नहीं कर पढ़ रहे हैं, आप क्लास में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, संडे को आ रहे हैं क्या आप, बार बार फोन करके फॉलो अप किया जाता है। जेएचडी में आ रहे हैं क्या, क्लास में आ रहे हैं क्या, है? समझाया जाता है बार बार, क्योंकि हमारी कोई रुचि है ही नहीं, स्वाभाविक रुचि नहीं है हमारी। तो बार बार हमें बुलाया जाता है और फिर हमें निर्देशित किया जाता है कि आप ये करो, ये करो, फिर धीरे धीरे हम फॉलो करते हैं, थोड़ी थोड़ी रुचि बढ़ती है, लेकिन बहुत समय लग जाता है। तो कह रहे हैं कि इसको वेदी भक्ति बोला जाता है, विधि, विधि विधानों का पालन करना। तो कह रहे हैं कि केवल विधि विधानों का पालन करने मात्र से व्रज भूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।
विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। इस विधि भक्ति में वो शक्ति नहीं है कि हम ब्रज भूमि के जो भक्त हैं, जिनको रागात्मिका भक्त कहते हैं, उनके प्रेम भाव को समझ सकें, जान सकें, उनका अनुभव कर सकें या प्राप्त कर सकें। वो नहीं है। तो जो रूपा जी ने जो सिस्टम दिया हमें इस्कॉन में विधि भक्ति का, इसमें आगे चल के धीरे धीरे जब हम विधि भक्ति, जब हम अ, अनर्थ निवृत्ति होती है हमारी, निष्ठा स्तर पे आते हैं, निष्ठा के बाद रुचि स्तर आता है, रुचि के बाद में फिर आसक्ति, फिर भाव, यानी फिर रागानुगा भक्ति शुरू हो जाती है। रागानुगा भक्ति का अर्थ है स्वाभाविक रूप से भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति करना, स्वाभाविक रूप से उनकी सेवा करना। ऐश्वर्य ज्ञान ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। तो कह रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञानेते, मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है। जो कुछ लोग, गिने चुने लोग भक्ति कर भी रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? डर के मारे। डर के मारे कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए ये ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भाव है। ऐश्वर्य, भगवान इतने महान हैं, भगवान इतने ऐश्वर्यशाली हैं, भगवान सब कुछ के मालिक हैं, अहम सर्वस्व प्रभु। तो हमें भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। इज द बॉस। इस तरह का भाव ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्यतर भाव है। तो कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भाव जहाँ होता है वहां प्रेम नहीं होता है। तो ऐसी भक्ति भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं करती। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? वैकुंठ जाते हैं। आगे बता रहे हैं। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के आए चतुर्विध मुक्ति पाइया। कहते हैं भय तथा सम्मान में ऐसी वेदी भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। या तो भय या सम्मान। ऐसे भय तथा सम्मान पूर्वक जो भक्ति की जाती है, या तो भय के मारे, डर के मारे, और या वो बहुत बड़े हैं, बहुत महान है, इसलिए सम्मान का भाव। तो इस तरह की जो वेदी भक्ति है, इसको वेदी भक्ति या विधि भक्ति, विधि विधानों का पालन करना है वेदी भक्ति। इसके द्वारा व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है? वैकुंठ जगत तक जा सकता है, जहाँ पर भगवान विष्णु अलग अलग रूपों में विराजमान रहते हैं। भगवान कृष्ण के ही विस्तार विष्णु रूप में भगवान रहते हैं। और उसको वहां पर चार प्रकार की मुक्ति हमें मिल सकती है। वो क्या है? साष्टी सारूप्य आर सामीप्य सालोक्य, सायुज्य न लय भक्त याति ब्रह्म एके। कि ये मुक्तियां कौन कौन सी? एक तो है साष्टी। साष्टी का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। जैसे भगवान के चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और वैसा ऐश्वर्य, वैसा धन ऐश्वर्य वैसा प्राप्त करना भगवान के लोक में जाकर के। तो और दूसरा सारूप, यानी भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त करना, वैसे सुंदरता, वैसा स्वरूप, वैसा रूप प्राप्त करना। और तीसरा है सामीप्य, यानी भगवान के नजदीक निजी पार्षद बनना। भगवान के लोक में तो चले गए, वैकुंठ में चले गए, लेकिन निजी पार्षद नहीं बने। उनके जैसा स्वरूप भी मिल गया, उनके जैसा ऐश्वर्य मिल गया, लेकिन निजी पार्षद नहीं। तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मुक्ति है सामीप्य, यानी भगवान के नजदीक सामीप्य, निजी पार्षद, तथा सालोक्य, यानी वैकुंठ ग्रह पर, वैकुंठ ग्रह में निवास करना, सालोक्य। तो इस तरह से चार प्रकार की मुक्ति है। और एक है, और है पांचवी प्रकार की, जिसको बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का अर्थ है ब्रह्म में, निराकार निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना, अपने आप को मर्ज कर देना। तो ऐसी मुक्ति भक्त लोग कभी नहीं चाहते हैं। भक्त कभी भी ऐसी मुक्ति नहीं मांगते हैं। वो चार प्रकार की मुक्ति जो है वो स्वीकार कर सकते हैं। वो स्वीकार करेंगे तो कहाँ जाएंगे? वैकुंठ जगत।
जहाँ कृष्ण प्रेम नहीं है। युग धर्म प्रवर्ताइमु, नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति दिया ना, नाचामु भुवन। तो कहते हैं कि मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का, अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेमा भक्ति के चार रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। तो हम ये जो डिस्कशन ये पढ़ रहे हैं श्लोक, ये कौन बोल रहे हैं? ये श्री भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं इस तरह से, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से वापस जाते हैं अपने धाम लीला करके, तो जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से वापस गोलोक वृंदावन जाते हैं तो वहां जाकर के विचार कर रहे हैं, है ना। ये पढ़ रहे थे। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या विचार कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं युग धर्म नामक संकीर्तन का, अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा, स्वयं करूंगा। यद्यपि भगवान किसी को भेज करके करवा सकते थे, भगवान परम शक्तिमान है, उनके इतने सारे रूप हैं। अर्जुन से गीता में कहते हैं एकांशिनो स्थितो जगत, अथवा बहुने तेने किम ज्ञाते ने तवार्जुन। अर्जुन से कहते हैं कि इस सब ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, सारी चीजें दिखाई। फिर अंत में क्या कहते हैं, इस सब ज्ञान की क्या आवश्यकता, छोड़ो सबको, एक तरफ करो। मैं तो मेरे एक अंश के द्वारा संपूर्ण पूरे जो जितनी सृष्टियां हैं, जितने ब्रह्मांड है, सबको धारण करता हूँ केवल एक अंश के द्वारा। कौन है वो अंश? महाविष्णु। विष्णु महान से ये यस्य कला विशेषो, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि वो जो महाविष्णु हैं, जिनके श्वास लेने से सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समाहित हो जाते हैं, वो महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण की कला मात्र है। तो वो भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं करवा सकते हैं? कुछ भी करवा सकते हैं किसी के द्वारा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मैं स्वयं आऊंगा, हैं? कह रहे हैं कि स्वयं स्वयं करूंगा, इस हरि नाम संकीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। फिर वो और क्या करेंगे? तो एक कारण क्या था? एक कारण है कि यहाँ पर आकर के हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन करेंगे, इसको शुरू करेंगे फाउंडराचार्य। दूसरा है मैं संसार को प्रेमा भक्ति के चार रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। दूसरा कारण ये है, यानी जो चार रस हैं, चार जो रिलेशनशिप भगवान के साथ में, क्या है वो? दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन चारों रसों, कह रहे हैं कि मैं संसार को प्रेमा भक्ति के चार रसों की अनुभूति कराकर, ये चार रस जो है वैकुंठ में नहीं है, ये गोलोक वृंदावन में है। वात्सल्य रस वैकुंठ में नहीं है। वात्सल्य रस कैसे होगा वहां? वहां तो भगवान भगवान के रूप में है, ऐश्वर्यशाली है। उनके माता पिता कौन है? कोई नहीं, तो वहां वात्सल्य रस नहीं है। दूसरा वहां पर जो है माधुरी रस भी नहीं है, वहां उनकी प्रेमिका कौन बनेगी? तो वो रस भी वहां पर नहीं है। तो ये सारे रस जो हैं ये पूर्ण मात्रा में गोलोक वृंदावन में है। तो कह रहे हैं कि इन चारों रसों का आस्वादन कराऊंगा सभी को, कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा और सबको नाचने में प्रवृत्त करूंगा। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ सभी नाचें। इस तरह से जब प्रेम मिलेगा, जब किसी व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है प्रेमी के लिए, वो कहीं भी नाच लेगा। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। जिसको इश्क हो जाता है, हाँ वो अलग बात है, भौतिक जगत में भी लोगों को इश्क होता है, लेकिन वो वास्तव में इश्क, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। वो काम है फिर भी नाचते हैं लोग। तो जिसको वास्तव में सच्चा प्रेम हो जाता है भगवान से, सोचिए वो कितना नाचेगा। हम्म। तो कहते हैं कि उनको नचाऊंगा, प्रवृत्त करूंगा। आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाई मु सबारे। तो मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। और क्या कारण बता रहे हैं? एक कारण और आ गया है भगवान का आने का बाह्य कारण, कि मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा, स्वयं भक्त के रूप में आऊंगा। क्यों आऊंगा? ताकि भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दे सकूं, कैसे भक्त बनना है।
गीता में भगवान ने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और आकर के उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो। और मैया आसक्त मना पार्थ है, मेरे मन को मुझ में आसक्त, अपने मन को मुझ में आसक्त करो। और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन कैसे आए शरण में? क्या प्रोसेस है उसका? कोई प्रैक्टिकल कुछ ट्रेलर दिखाओ तभी तो आए, कैसे आएंगे? तो वो दिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं स्वयं जो है भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा कि कैसे भक्ति करना है, कैसे भगवान के शरणागत होना है। अपने न केले धर्म सिखा, सिखान न आए, एत सिद्धांत गीता भागवते गाए। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता तथा भागवत में हुई है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं उसका आचरण नहीं कर रहा है, आचार और प्रचार, भगवान कहते हैं ना, आचार और प्रचार दोनों होने चाहिए। केवल हम प्रचार करें, केवल लेक्चर दें, ज्ञान दें लोगों को, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करो वो करो, और खुद कुछ नहीं करें, वो कितने दिन चलेगा? वो नहीं चलेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। जब खुद हम नहीं कर रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं, तो उसका प्रभाव नहीं आएगा। जैसे वो आती है ना बात, शायद गांधी जी के बारे में आती है। गांधी जी के पास वो, श्री गांधी जी के पास ये जो भी है, कोई ऐसे महात्मा थे, तो उनके पास में एक वो माता थी, अपने बच्चे को लेके गई, कहा कि मीठा बहुत खाता है। तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ते बाद आना। वो एक हफ्ते बाद वापस गई, तो फिर कहा कि मीठा बहुत खाता है, इसको थोड़ा आप समझाइए, कम खाए या बंद करे खाना। तो कहा एक हफ्ते, फिर एक हफ्ते बाद आओ। तो फिर वो दूसरे हफ्ते बाद गई, तो कहा कि उस बच्चे को बोला कि तुम मीठा मत खाना। इतनी सी बात बोली कि मीठा खाना अच्छा नहीं, मीठा मत खाना। तो उस माता जी ने कहा, माता ने कहा कि आप ये बात पहले भी, पहले दिन ही कह सकते थे, मुझे 2 बार चक्कर लगवाया, इतनी दूर से आती हूँ। तो उन महाशय ने कहा, महात्मा ने कहा कि मैं खुद उस समय मीठा खाता था, तो मैं कैसे कर दूं, उस बात का प्रभाव कैसे आएगा? तो कहने का अर्थ है कि आचरण और प्रचार दोनों होना चाहिए। तो कहते हैं, आपने ना केले धर्म सिखाई, सिखाने ना आए। जब तक हम खुद पालन नहीं करेंगे, हमारी शिक्षा प्रभावशाली नहीं होगी, उसके हृदय में नहीं उतरेगी। अगर हमने हृदयंगम किया है किसी जो भी शिक्षाओं को, तभी अगले के हृदय तक पहुंचेगी। तो यही सिद्धांत है भागवतम में, गीता में, सब में इसी की पुष्टि हुई है। भागवतम में क्या है? भागवतम में जो गीता के जो सिद्धांत हैं भगवान ने जो दिए हैं, उन सबको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। जिन जिन भक्तों ने उन सिद्धांतों को जीवन में उतारा, अपनाया, उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी घटनाएं भागवतम में। फिर यहाँ पर आगे जो है 2 श्लोकों में भगवान के आने का कारण बता रहे हैं। मतलब गीता के 2 श्लोक कोट किए गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि भगवान यहाँ क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तब कहते हैं धर्म की हानि हो जाती है, ह्रास हो जाता है, तब भगवान यहाँ आते हैं। ये दोनों श्लोक कोट किए गए, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। लेकिन यहाँ आने का अलग कारण बता रहे हैं। युग धर्म की स्थापना तो करना है, संकीर्तन की, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण प्रेम वितरित करना है। तो श्लोक संख्या 25 में कह रहे हैं, हम्म एक श्लोक कोट किया गया इसमें गीता का, फिर से, यद यद आचरति श्रेष्ठ है, उसी बात को समझाने के लिए कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, इतर लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ है, तत्त एव इतरे जन। तो इसीलिए जो है भगवान स्वयं आकर के वो आचरण करके दिखाते हैं भक्त के रूप में। तो कह रहे हैं कि युग धर्म परिवर्तन है अंश हेते, आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते।
कि मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं। भगवान कह रहे कि मेरे जो पूर्ण अंश हैं वो प्रत्येक युग में धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं। भगवान के जो विस्तार हैं, अलग अलग रूप हैं, उनके द्वारा वो करते भी हैं, है ना, अलग अलग रूपों के द्वारा आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन मूल जो चीज है वो क्या है? सबसे जो कीमती चीज है, बेश कीमती, आमा विना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते। ये जो व्रज प्रेम जो है, व्रज का जो सबसे बड़ी धरोहर है, कृष्ण प्रेम, वो और कोई नहीं दे सकता है। भगवान के जितने भी रूप हैं, अवतार हैं, वो कोई भी कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान कर सकते। क्या कह रहे हैं? किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह है, वह प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता। मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेमा भक्ति नहीं प्रदान कर सकता, जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। यहाँ पे जब भगवान आए थे, तो जो व्रजवासी जो उनसे प्रेम करते थे, वो प्रेम जो है और कोई नहीं दे सकता है। तो भगवान कह रहे मुझे स्वयं ही आना होगा उस प्रेम को देने के लिए। यानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने से पहले की बात है। ताहाते आपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतरी करी मुना ना रंगे। अतएव मैं अपने भक्तों के संग अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के संग में यहाँ पर आऊंगा और आकर के क्या करूंगा? विविध विभिन्न तरह की लीलाओं को संपन्न करूंगा स्वयं आकर के। फिर आगे कह रहे हैं कि शुक्ल रक्त पीत वर्ण ऐ तीन द्युति, सत्य त्रेता कली काले धरिन श्रीपति। अब ये बताया जा रहा है कि भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रंगों में आते हैं। तो श्वेत, लाल तथा पीत, ये तीन शारीरिक कांतियां हैं जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। तो अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रूप में आते हैं। श्वेत रूप यानी हंस हंस अवतार के रूप में आते हैं सत्य युग में, और पीत रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो इसके बारे में दो तीन श्लोक यहाँ पे दिए हैं। कली युगे युग धर्म नामेर प्रचार, तथी लागी पीत वर्ण चैतन्यावतार। तो कह रहे कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। नामेरे प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार हो कलयुग में। केवल इसी उद्देश्य से भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित होते हैं। केवल इसी उद्देश्य से कि भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, यहाँ प्रकट हुए। और क्या क्या दिया उन्होंने? कौन सा नाम दिया? यहाँ पर कलि संतन उपनिषद का श्लोक दिया हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति शोलक षड्नाम्नां कलि कल्मष नाशनम, नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो कहते हैं कि संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में खोजने के बाद जो सर्वोपरि जो महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र, ये प्राप्त हुआ है ना। ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि सारे वैदिक शास्त्रों में खोजने के बाद में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, जैसे समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से क्या निकला? अमृत निकला। उसी तरह से संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का जब मंथन किया ब्रह्मा जी ने, तो उसमें से क्या निकला? ये हरे कृष्ण महामंत्र निकला। हम्म। तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीर, नव मेघ जिनी कंठे ध्वनि ये गंभीर। तब चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन आ रहा है कि उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। भगवान से चैतन्य महाप्रभु की जो शारीरिक कांति है, कैसी थी? मेल्टेड गोल्ड की तरह, पिघला हुआ सोना।
पिघला हुआ सोना आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा शायद। सोने को, जो प्योर सोने को, गोल्ड को पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं उसको, तो इतना सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है पिघले सोने के समान है। और उनकी जो गंभीर वाणी है, जैसे बादल जब गरजते हैं, बरसात के बादल जब गर्जना करते हैं, कितनी गंभीर, उससे भी जो है कह रहे हैं बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है, इतनी उनकी गंभीर वाणी है। दीर्घे दीर्घ विस्तार यही आपनार हाथ, चारी हस्त है महापुरुष विख्यात। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। तो कह रहे हैं ये महापुरुष के लक्षण बताए जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु में सारे लक्षण थे। कहते हैं उनके जो हाथ हैं वो घुटनों से नीचे थे। आजानु आजानुलंबित भुजो कनकावदातो। उनकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों से भी लंबी थी, नीचे तक जाती थी। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। महापुरुषों के लक्षण है। आजानुलुम आजानुलंबित भुजे कमल लोचन। ये श्लोक यहाँ पे दिया हुआ है। आजानुलंबित भुज कमल लोचन, तिल फुल जिनी नासा सुषा सुधांशु वदन। उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि वे उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों के सदृश हैं। उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन है कि उनकी भुजाएं जो है उनके घुटनों तक लंबी हैं और उनकी आंखें कमल कमल फूलों के सदृश हैं। कमल की पंखुड़ियां कितनी सुंदर लगती है, वैसे बड़ी बड़ी उनकी आंखें। और उनकी नासिका जो है तिल के फूल और उनका मुखमंडल चंद्रमा के सदृश है। पूर्ण चंद्रमा जब होता है पूर्णिमा का, कितना सुंदर लगता है। वैसे उपमा करके, यद्यपि ये चीजें जो है भगवान के सामने कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग इन चीजों से ज्यादा कुछ समझ नहीं पाते हैं। हमें अगर सबसे सुंदर चीज को देखना चाहें तो चंद्रमा है। जैसे फिल्मों में लोग अपनी प्रेमिका की तुलना किससे करते हैं, है ना, चांद से करते हैं ना। सबसे खूबसूरत उनको चांद लगता है, चांद से तुलना करते हैं। तो उसी तरह से हमें भौतिक जगत के लोगों को सबसे सुंदर चांद लगता है। सबसे उग्र व्यक्ति की तुलना करें तो कहेंगे सूरजमुखी है, और सबसे सुंदर की करेंगे तो कहेंगे चंद्रमुखी, है ना। तो इसी तरह से इस यहाँ पर भी, क्योंकि हम इससे ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, हमारा वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं लेवल, तो इसलिए यहाँ पर चंद्रमा से तुलना करके बताया जा रहा है। शांत दास्य कृष्ण भक्ति निष्ठा परायण, भक्त वत्सल सुशील सर्वभूते सम। वे शांत संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठा परायण हैं। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेही हैं, सुशील हैं और सारे जीवों पर समभाव रखने वाले हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के और विशेष गुणों के विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वे शांत हैं, संयमित हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठा परायण है। यानी भक्त के रूप में आए हैं। भक्त के रूप में आए हैं तो भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो उसमें निष्ठा परायण है, दृढ़ होकर के भक्ति कर रहे हैं, और अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल है। और जो और भक्त हैं उनके प्रति क्या है, स्नेह का भाव, प्रेम का भाव है। सुशील हैं और सारे जीवों पर समभाव रखने वाले, सभी के प्रति समभाव, किसी के प्रति भेदभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, समभाव। चंदनेर अंग चंदनेर अंगद बाला चंदन भूषण, नृत्य काले परिकर करिन कृष्ण संकीर्तन। वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित हैं, और वे चंदन के लेप से मंडित हैं। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। उनके आभूषण क्या है, जैसे पीछे देखिए फोटो है गौर निताई की, तो उन्होंने क्या आभूषण पहन रखा है, फूलों की माला है, हाथों में कंगन है, इस तरह से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चंदन के बने कंगन पहनते हैं।
चंदन की लकड़ी का कंगन। और बाजूबंद, बाजूबंद भी उसी के, चंदन की लकड़ी के। पीछे जो डिटीज हैं, उन गौर निताई हैं, उनके पूरा चंदन लगा हुआ है, चंदन यात्रा की फोटो है। तो चंदन के बाजूबंद पहनते हैं, उससे विभूषित, और चंदन का ही लेप कर रखा है, चंदन लेप से मंडित है पूरी तरह से। जैसे चंदन यात्रा में भगवान को चंदन लगाया जाता है, वैसा सीन। और वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। ये सब आभूषण क्यों पहनते हैं? श्री कृष्ण संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, नृत्य कीर्तन करने के लिए। यही सब गुण लैया मुनि वैशम पायन, सहस्त्र नाम के लितार नाम गणन। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन ने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका नाम सम्मिलित कर लिया है। चैतन्य महाप्रभु के गुणों को लिपिबद्ध किया है किन्होंने? जो मुनि वैशंपायन थे उन्होंने। वो कह रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम में भी उनका नाम सम्मिलित कर लिया है। दुई लीला चैतन्य रे आदि आर शेष, दुई लीला ए चारी चारी, चारी नाम शेष। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के दो विभाग हैं, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके चार चार नाम हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है, आदि लीला और शेष लीला। और वैसे हम देखते हैं आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, आगे सब चीजें आएंगी। तो इन दोनों में इनके चार चार नाम, वो आगे डिटेल आएगी। फिर कह रहे हैं कि पूरा कर नहीं पाएंगे। तो भागवतम का श्लोक है, व्यक्त करी भागवते कहे बार बार, कलि युगे धर्म नाम संकीर्तन सार। तो श्रीमद् भागवत में ये बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, यही कलयुग का युग धर्म है। तो भागवत में इस बात को बार बार कहा गया है, जगह जगह पे कथाओं के माध्यम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से समझाया गया है कि कलयुग का युग धर्म हरि नाम संकीर्तन है। तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट भागवतम का एक श्लोक दिया गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, सांगोपांगास्त पार्षदम, यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ते ही सुमेध से। कि कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो ईश्वर ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, यजन्ते ही सुमेध से, जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे? भगवान के ये चैतन्य रूप की पूजा करेंगे। वो कैसे करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करके वो रंग महाप्रभु की पूजा करेंगे, सामूहिक कीर्तन। जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं, यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का शरीर कैसा है? कृष्ण जैसा नहीं दिखता है। कैसे दिखते हैं वो? गोल्डन कॉम्प्लेक्स। किंतु वे स्वयं कृष्ण है, लेकिन फिर भी वे स्वयं कृष्ण है। और अपने पार्षदों को लेके आते हैं, क्या है? सांगोपांगास्त पार्षदम, अपने पार्षदों को साथ में लेकर के आते हैं। सुन भाई ऐ सब चैतन्य महिमा, ऐ श्लोके कहे तार महिमा रसीमा। तो प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष्ण कृष्ण ऐ दुई वर्ण सदा यार मुखे, अथवा कृष्ण के तिहु वर्ण निज सुखे। कह रहे हैं कि कृष्ण तथा णय, ये दो अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं किनके? चैतन्य महाप्रभु के। अथवा ये अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु हर समय श्री कृष्ण का वर्णन करते थे, भगवान की कथाएं करते थे, या उनका नाम लेते थे। हर समय कृष्ण नाम लेते थे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ, अर्थ दुईत प्रमाण, कृष्ण बिनु तार मुखे नाई ऐसे आन। कृष्ण वर्ण शब्द, यही दो अर्थ हैं। कृष्ण वर्ण शब्द के यही दो अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण के अलावा और कोई, इन भगवान के नाम के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं निकलता कृष्ण के अलावा। कह कह तारे बले यदि कृष्ण चरण, कह ताले कह तारे बले यदि कृष्ण वरण, आर विशेषण तार करे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वाला कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण इंतुषा कृष्णम तुरंत ही उसका निवारण करता है। वो जो श्लोक आया था भागवतम वाला, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तो कहते हैं कोई उनको अगर श्याम वर्ण वाला बोले तो ये श्लोक जो है उसमें साफ साफ कहा गया है तुषा है कृष्णम, कि वो श्याम वर्ण के नहीं, वो तो अ, पीत वर्ण के हैं। देह कांति है तिहु अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण के कहे पीत वर्ण। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम यानी कृष्ण नहीं है, वे श्याम नहीं है। इससे ये सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। तो भगवान के स्वरूप के विषय में बताया जा रहा है, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप के विषय में। प्रत्यक्ष तहार तप्त कांचन रे द्युति, यहाँ छटाए नासे अज्ञान तमस्तति। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जीवेर कलमश तमो नाश करी बारे, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। जीवों का पाप में जीवन जीवों का पाप में जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है। उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए लाए हैं, यथा उनके पूर्ण अंश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो भागवतम का श्लोक है। यानी भगवान यहाँ पर कैसे आए हैं, अ, उनके अस्त्र क्या है, ये हरि नाम ही उनका अस्त्र है, और उनके जो पार्षद है वो उनके अस्त्र है। वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नहीं आए, सुदर्शन लेकर के नहीं आए, हरि नाम रूपी अस्त्र लेकर के आए। भक्ति रविरोधी कर्म धर्म वा धर्म, ताहार कलमश नाम से ही महातम। सबसे बड़े अज्ञान रूप वे धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं, वे कलमश अर्थात पाप कहलाते हैं। कह रहे हैं कि सबसे बड़े जो अज्ञान रूप क्या है, वे धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप जो भक्ति के विरोधी है, चाहे वे धार्मिक कार्यकलाप ही क्यों न हो, अगर भक्ति के विरोधी हैं तो बेकार है। इसीलिए भागवतम में कहा गया धर्म प्रोचित केतवत्रो परम निर्मत शरणाम सता, कि भागवतम में जो भक्ति के अलावा जितने भी धार्मिक चीजें हैं वो सबको हटा दिया गया, साफ सफाया, केवल शुद्ध भक्ति। बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टि चाय, करिया कलमश नाश प्रेम ते भाषा। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी भुजाएं उठा करके, लंबी भुजाएं उठा करके और पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो सबको, और कैसे देखते हैं, सबको प्रेम से देखते हैं। उनके देखने से ही लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। बताया गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे संकीर्तन करते करते, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे प्रचार होगा, ऐसे प्रचार करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो उन्होंने जो है जिनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया, वो लोग जब गए अपने अपने गांव में गए, तो उनको छूने से, जिन्होंने उनको छुआ वो कृष्ण प्रेम मिल गया उनको। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सोचा नहीं नहीं, इससे भी नहीं काम चलेगा, और जल्दी प्रचार कैसे होगा। तो और उसको प्रभाव बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाया कृष्ण प्रेम का। तो उनको देखने से ही, जिन लोगों को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया उनको देखने से ही लोग भक्त बन गए।
उनको कृष्ण प्रेम मिल गया कि नहीं, और वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, और पावर बढ़ाया कृष्ण प्रेम। तो देखने से नहीं, उनके उनके द्वारा सुनने से ही, दूर से ही वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, उसको सुनकर के ही लोग भक्त बन गए, कृष्ण प्रेम मिल गया। तो इस तरह से जो है कह रहे हैं यहाँ पर कि सबको गहन प्रेम से देखते हुए समस्त पापों को दूर कर देते। चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम से देखते हैं सबको, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उनकी दृष्टि के द्वारा। और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित, प्रेम की बाढ़ लेकर के आए थे। प्रेमेर वन्या। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक करेंगे, 62 नंबर श्लोक तक। बाकी फिर कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।